अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यूली पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिनके घर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सा बेबी आने वाला है। सो हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट हेल्थ केयर किट फॉर बेबीज़। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस होनी चाहिए जो आपके बेबी किट में आपके पास एनी टाइम अवेलेबल हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी न्यू बॉर्न बेबीज़ की, जिनको फर्स्ट प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो है कॉलिक। बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉलिक की पेन होता है और ये ऑलमोस्ट 6 मंथ तक कॉमन है। ये हर बच्चे को होता है और सिवियर किस्म का होता है। इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी जो इंटेंसिटी है उनको हम कम कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको डिफरेंट ड्रग्स बताऊँगी और फिर उन ड्रग्स में जो बेस्ट ड्रग है वो भी फिर मैं आपको बताऊँगी। तो हमारे पास जो कॉलिक के लिए डिफरेंट ड्रग्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास इन्फाकोल। ये इन्फाकोल ये आपको किसी भी शॉप में इजीली मिल जाएगी। और इसे आप यूज़ कैसे करेंगे? इसको आप यूज़ ऐसे करेंगे कि आप इसको हर फीड से पहले हाफ ड्रॉपर दे सकते हैं। और ये आप जैसे ही बेबी पैदा हो जाए तब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है और सेफ़ है। ये बेबीज़ के लिए सेफ़ ड्रग है। फिर जो दूसरी हमारे पास आती है कोलोरेस्ट है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि वो आप 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इस तरह दे सकते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी ड्रग आती है वो है डाइगेस। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को डाइगेस दें, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा सा स्वीट सा टेस्ट होता है। तो बच्चे जो है वो इजीली इसको ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ इन्फाकोल। और कोलोरेस्ट जो है वो ज़रा थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन जो डाइगेस है ये ज़रा थोड़ी सी उसका टेस्ट अच्छा होता है, तो बच्चे इजीली ले लेते हैं। और इसका भी तरीका सेम है। इसको भी आप 10 ड्रॉप्स जो है TDS में, मतलब सुबह दोपहर शाम आप देंगे। इसका भी यही तरीका है। सो इट इज़ द बेस्ट। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो बच्चों को होती है। जी, बच्चों का नाक बंद है। ओके, अगर नाक बंद हो तो नाक बंद के लिए आपके पास जो बेस्ट ड्रॉप है तो वो आपके पास है ये नॉरसेलाइन पी। ये जो है आप एक एक कतरा जो है बेबी को नाक में डाल सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ ड्रग है। पहले तो ख़ैर देनी नहीं चाहिए। बच्चे का जो है वो हेड कवर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा से, पंखे से बच्चे को दूर रखना चाहिए। और लेकिन अगर फिर भी बच्चे का जो ज़ाहिरी बात है, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, बाज़ औक़ात बच्चों को फ्लू हो जाता है, नाक बंद रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, रोते रहते हैं, समझ नहीं आती कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो जी, उनकी नाक बंद होती है, या तो कॉलिक की वजह से वो रोते हैं या फिर नाक बंद होने की वजह से रोते हैं। तो ये आपकी जो है जो बच्चों की जो है फर्स्ट हेल्थ केयर किट है, तो ये जी उनमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए। थर्ड ड्रग जो हम जिसके लिए यूज़ करते हैं वो है वॉमिटिंग। अच्छा, अक्सर बच्चों को जो है वो वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है और बच्चे जो हैं वो वॉमिट करते रहते हैं हर फीड के बाद। अच्छा, वॉमिट की वजह क्या होती है? या तो उनका जो मिल्क है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या बच्चे ओवर फीड कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो बच्चे वॉमिट करने लगते हैं। उसके लिए जो बेस्ट सिरप है वो है डोमिल। ये आप बच्चे को जो है तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आप दे सकते हैं दिन में 3 बार। जब आपको फ़ील हो कि बच्चा जो है वो वॉमिट कर रहा है तो आप इसको, ये बिल्कुल ये सेफ़ ड्रग है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। तो जी, हेल्थ फर्स्ट केयर किट में आपने तीसरी इम्पॉर्टेंट ड्रग क्या रखनी है? डोमिल रखनी है। अच्छा, वॉमिटिंग होती क्यों है और कॉलिक होता क्यों है? इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो वर्किंग लेडीज़ हैं, ऑब्वियसली वो जो अपने अपनी ब्रेस्ट फीड के साथ साथ वो फार्मूला मिल्क भी यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी जो न्यूली मदर हैं कि आप एम्फेसाइज़ करें कि आपने अपने बच्चे को अपना अपना ही फीड कराना है, बेस्ट फीड कराना है। लेकिन इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आपके पास टाइम नहीं है और आप बच्चे को बॉटल फीड देना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आप इवेंट का जो है वो कॉलिक एंटी कॉलिक जो है ये फीडर है, ये लेंगी आप, ठीक है। इनमें बबल्स नहीं बनते। जिन फीडर्स में बबल्स नहीं बनते आपने वो वाला फीडर यूज़ करना है। तो पहला स्टेप तो है जी, आपने इवेंट का जो है फ़िलिप्स जो ब्रांड है उसका जो इवेंट फीडर है वो लेना है आपने। सेकंड ये कि आपने मिल्क फार्मूला मिल्क कौन सा है और कौन सा जो है बेस्ट है बच्चों के लिए और आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो मीजी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि उससे बच्चों को कॉलिक बहुत होता है।
सेकंड पे आता है BF1। ठीक है, ये मोरिनागा का है BF1, जो कि फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉलिक का मसला होता है। मैं अगर जो आपको फार्मूला मिल्क रिकमेंड करूँगी वो है सिमिलेक टोटल कंफर्ट वन। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मदर मिल्क के बिल्कुल पैरेलल हैं, और ये इतना कॉलिक की इशू करता भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है टोटल कंफर्ट वन। तो ये आपके बेबी को जो है वो थोड़ा कम कॉलिक देता है, और वो कम कॉलिक भी मैंने आपको बता दी, जो ड्रग्स अगर आप उसके साथ देंगे तो बेबी को बिल्कुल भी कॉलिक नहीं होगा। अच्छा, वो बच्चे जो अक्सर BF1 यूज़ करते हैं या मोरिनागा यूज़ करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला काफ़ी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो आप तो ये हमारे पास है प्रोलक्स, जो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। इसका देने का तरीका क्या है, आपने इसको देना है 2 cc दिन में एक बार। जो सिरिंज होती है ना, उसको उसमें जो 1 होता है, फिर 1 cc 2 cc, उस हिसाब से आपने ये 2 cc आपने दिन में एक बार देनी है। इसके अलावा बच्चों को अक्सर ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, वो हम ज़रा अवॉइड करते हैं। दूसरा, आप जो है ये सपोजिटरीज़, ये पीड्स लग सपोजिटरीज़ है, गैलेसरीन सपोजिटरीज़, आप बच्चे को ये भी रख सकते हैं पर रेक्टल। ठीक है, बड़े पेशाब की जगह पे ये भी रख सकते हैं, और इससे फ़ौरन कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है विद इन सेकेंड्स। जो है अगर बहुत ज़्यादा हो तो चलो 3-4 मिनट के बाद जो है इनकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीज़ हो जाती है। सो ये आपकी जो है हेल्थ केयर किट में जो है ये चीज़ें भी हो ज़रूरी हैं। तो जी, अब कॉन्स्टिपेशन की तो बात हो गई है, अब हम बात करते हैं डायरिया की। अक्सर बच्चों को जो है वो कंटिन्यूस डायरिया हो जाता है सीवियर किस्म का फार्मूला मिल्क के साथ, या ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं। लेकिन अगर माँ का दूध भी यूज़ करते हैं और पीते हैं और उससे भी अगर डायरिया हो जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, और जो बॉटल फिड बेबीज़ हैं उनमें अगर हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है डायरिया, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने जो है अपना दूध चेंज कर देना है। ठीक है, जो आप फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं, जैसे कि अब ये सिमिलक है, इसमें आपको लैक्टोज़ फ्री फिर मिल्क यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये लैक्टोज़ फ्री जो है BF1 में भी है, मोरिनागा में भी है, सिमिलक में भी है, लैक्टोजन वगैरह जो अदर फार्मूला मिल्क हैं उनमें भी जो है वो लैक्टोज़ फ्री मिल्क मिल जाता है, तो फिर आपने बच्चों को वो यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, डायरिया की ट्रीटमेंट मैं बता देती हूँ। डायरिया की ट्रीटमेंट में आपने बच्चे को देना है इंटेरोजर्मिना। ठीक है, ये हमारे पास ये जी हैं प्रोबायोटिक्स हैं, और ये आप किस तरीके से दे सकते हैं। एंटेरोजर्मिना, ये एम्प्यूल आपने बच्चों को जो है देना है, आधा एम्प्यूल सुबह और आधा एम्प्यूल शाम को। इसके साथ आपने बच्चों को देना है, ये हो गया हाइड्रासेक। ठीक है, ये हाइड्रासेक जो है साशेज़ हैं, ये आपने कैसे देना है, ये आपने देना है दिन में 2 बार। और कैसे देना है इसका मैं तरीका बताती हूँ। आपने 1 चम्मच पानी लेके, उबला हुआ पानी लेके, ठीक है, उबला हुआ पानी लेके, जितना कम पानी होता है उतना ये ज़्यादा असर करता है। तो उबला हुआ 1 चम्मच में पानी लेके, और उसमें जो है 1 साशे मिक्स करके बच्चे को पिला देना है। तो दिन में 2 बार ये आप देंगे, ठीक है, जब तक डायरिया ठीक ना हो। तो जी, डायरिया की ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दी कि आपने डायरिया में क्या क्या देना है। डायरिया में आपने देना है एक ये इंटेरोजर्मिना एम्प्यूल, ये देख लें, खैर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है अब मैं आती हूँ ग्रेप वाटर की तरफ, जो कि मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। बचपन में मैं अपने बहन भाइयों के छुप छुप के पीती थी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। ये आप कब दे सकते हैं ग्रेप वाटर, आप तीसरे महीने से बच्चों को दे सकते हैं। जब भी आप फीडर वगैरह बनाएं, उनके लिए दूध बनाएं, तो 2-3 कतरे आप ग्रेप वाटर के जो है वो फीडर में डाल दिया करें। इससे बच्चे खूब आराम से रहेंगे और गैस की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। एक ये भी आपकी जो किट में है इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। अब आते हैं हाइजीन की तरफ। बेबीज़ की हाइजीन का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब ज़ाहिर बात है वो फार्मूला मिल्क वगैरह पीते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जी, ये पिजन कंपनी का जो है बेबी टूथ एंड गम वाइप्स, ये आपको ज़ुबैदा से अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये और कहीं इतनी मिलती नहीं है, तो ये आपको ज़ुबैदा से इजीली मिल जाएंगी। तो बच्चे के रैशेस के लिए जो पहली क्रीम है वो है नेक्सटन की डायपर
केयर क्रीम अच्छी है, यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन जो इससे अच्छी है, फिर जो इससे अच्छी है वो हमारे पास है रैशनल, ठीक है। रैशनल आप यूज़ कर सकते हो, जब जब आप डायपर चेंज करो, नैपी चेंज करो, तो आप रैशनल यूज़ करोगे, अच्छी तरह मतलब उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन 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 इससे भी बेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि रैशेस का नाम और निशान नहीं रहेगा, बिल्कुल गायब हो जाएंगे और बेबीज़ बिल्कुल तंग नहीं होंगे। तो जी वो 2 क्रीम्स हैं, वो 2 क्रीम्स आपने मिक्स करके लगानी है। वो क्या है? वो है जी, हमारे पास है सूडो क्रीम। जी, पहले तो ये सूडो क्रीम लेंगे आप, उसके साथ आप मिला लेंगे ये है हीलेट, हीलेट मिला लेंगे। तो जी इन दोनों को मिला के जब आप लगाएंगे तो रैशेस का तो नाम और निशान ही नहीं रहेगा। सो ये है हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी में बहुत कॉमन है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। और आपके पास ये डे 1 से होनी चाहिए। जैसे कि हम बेबीज़ के बैग बनाते हैं ना, वैसे आपको चाहिए कि बेबी का जो है फ़र्स्ट हेल्थ केयर किट भी आपके पास पहले से मौजूद हो, और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पास पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। बात करूँगी वैक्सीनेशन के बारे में। आप सबको पता है कि बच्चों को वैक्सीन्स लगती हैं, और वैक्सीन्स के बाद बच्चों को बुखार हो जाता है, और माएँ परेशान हो जाती हैं कि बच्चे रो रहे हैं, बुखार हो गया है, क्या करें क्या ना करें। तो अपनी फ़र्स्ट हेल्थ केयर किट में जो है आपने थर्मामीटर ज़रूर रखना है, ठीक है। थर्मामीटर रखना है और बच्चे को चेक करना है, हाथ से या उससे चेक नहीं करना, हमेशा थर्मामीटर से बेबीज़ का जो है वो आप टेम्परेचर वगैरह चेक किया करें। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जी है पैनाडॉल। सही, पैनाडॉल। जब भी आप बच्चे को जो है वो वैक्सीन लगवाने लेने जाएं, तो उससे पहले आपने 4 कतरे पैनाडॉल के बेबी को पहले ही पिला देने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू। लेकिन मैं आपको पैनाडॉल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है और बच्चे बहुत बुरी शक्ल बनाते हैं जब आप उनको ये पिलाते हैं। तो मैं इसकी जगह आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉलपॉल पिलाएं। कॉलपॉल ये है जी, कॉलपॉल पिलाएं, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा मीठा होता है, तो बच्चे रोते नहीं हैं इसको पीते हुए। आपको पता है कि दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन ये ज़रा मीठा होता है, बच्चे इजीली पी लेते हैं। सो जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएं, तो बच्चे को ये कॉलपॉल ज़रूर 4 कतरे पिलाएं। और बुखार की सूरत में कॉलपॉल देते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, न्यू बॉर्न बेबीज़ से लेके 3 मंथ 4 मंथ तक आपने कॉलपॉल जो है वो 4 कतरे जो है वो 4 घंटे के गैप से देनी है, ठीक है। 4 कतरे 4 घंटे के गैप से आप दे सकते हैं। कॉलपॉल आप 2 दिन बाद ऐसे 4 कतरे पिला दिया करें, क्योंकि बच्चे होते हैं, कभी कभार उनको हाथ पैर में कभी ना कभी दर्द होता होगा, हमें पता तो नहीं चलता। लेकिन कॉलपॉल जो है रात के टाइम 4 कतरे पिला दिया करें, दिन में मतलब 2-3 दिन बाद ज़रूर पिला दिया करें। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स हैं जो इस किट में अवेलेबल नहीं है, उनके मैं आपको बता देती हूँ, उनकी यूजेस भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इस किट में होनी चाहिए, जो कि मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो ड्रॉप्स हैं, कोलिबिट ड्रॉप्स, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं, तो वो आप कैसे पिलाएंगे, उसका तरीका ये है कि आपने बच्चे को हर फीड से पहले 6 या 5 कतरे पिलाने होते हैं। और ये बिल्कुल सेफ़ है। ये उन बच्चों के लिए जो वॉमिट करते हैं और उनका जो मिल्क है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो आपने जो है वो ड्रॉप्स हर फीड से पहले वो कतरे पिलाने होते हैं, और वो आपने फ्रिज में रखने होंगे, क्योंकि वो एक ठंडी जगह पे रखेंगे। अगर आप उसको गर्म या बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो उसको हमेशा ठंडी जगह पे रखना चाहिए। सेकंड, हमारे पास जो ड्रग यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल नहीं है, ओरामिल ड्रॉप्स जो हैं वो उन बच्चों के लिए जो रात को बिल्कुल नहीं सोते, बिल्कुल तंग करते हैं माँओं को, उनकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, वो दिन में सोते हैं, रात को नहीं सोते। खैर, ये मसला तो 40 डेज़ तक या 2 मंथ्स तक की ये जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनकी रूटीन सेट नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही 40 डेज़ गुजरते हैं, 2 एंड हाफ मंथ गुजरते हैं, तो उन बेबीज़ की जो रूटीन है वो सेट हो जाती हैं। ये दवाई मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो 2 मंथ्स बाद के बच्चे हैं, ठीक है। वो हमारे पास है ओरामिल। ओरामिल हमारे पास ड्रॉप हैं जिनमें मेलेनिन होता है, जो बच्चे को बहुत अच्छी नींद देते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने ये 7 डेज़ देनी होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। 7 डेज़ देते हैं रात को सोने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग 12 बजे सोते हैं तो आपने 3 या 4 घंटे पहले 5 या 6 ड्रॉप्स ओरामिल के दे देने हैं। उससे ये होगा कि 2-3 घंटों में बच्चे को नींद आ जाती है और बच्चा आराम से सो जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस किट में नहीं रखती। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत रोता है रात को, उसकी स्लीप पैटर्न बहुत चेंज है, दिन में सोता है रात को नहीं सोता, तो फिर आप उसको ओरामिल दे सकते हैं।
अच्छा, बच्चे जो होते हैं वो रात को बार-बार उठते हैं दूध के लिए। जैसे सबको पता है कि बच्चे जो है हर 2 घंटे बाद उनको भूख लग जाती है और उनको फ़ीड कराना पड़ता है। बाज़ माँओं को ये चीज़ नहीं पता होती कि अगर बच्चे 5, 6, 7 घंटे से सो रहे हैं तो आपने उनको जगा के दूध पिलाना होता है, ठीक है? ये नहीं कि बच्चा सो रहा है तो माँ भी बेगम है कि हाँ, अब भूख लगेगी तो ये खुद ही रोने शुरू हो जाएगा। नहीं, बच्चे को पता नहीं चलता। आपने हर 2 आवर्स बाद बच्चे को खुद फ़ीड कराना पड़ता है, ठीक है? सो 3 मंथ्स के बाद के बच्चों के लिए एक मैजिकल टिप मैं आपको देने वाली हूँ। वो माएँ जिनके बच्चे बहुत ही कमज़ोर से हैं, हेल्दी नहीं हो रहे, ना माँ के दूध से और ना फ़ॉर्मूला मिल्क से, और 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो 3 मंथ बाद आप बच्चे को जो है, मैं एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जो मैजिकल टिप है। आप स्टार्ट कर दें सेरेलैक, जो चावलों वाला जो होता है ना, सेरेलैक जिसमें चावल वाला जो फ्लेवर होता है। आपने जो है राइस वाला फ्लेवर ले के, और उसको बनाना कैसे उसका मैं तरीका बताती हूँ। वो जी आपने बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है इवेंट का फ़ीडर, मैंने ले लिया इसमें 100 ml तक का पानी, और उसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए जी सेरेलैक के। अच्छा, अब 2 किस्म के चम्मच होते हैं, वो भी मैं आपको ख़ैर बता देती हूँ। तो आपने डाल लिए सेरेलैक के 2 चम्मच और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और जी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपने वो बनाना है, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक ना हो, और आपने निप्पल में थोड़ा-सा सुराख थोड़ा-सा बड़ा कर देना है, क्योंकि ये मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा-सा सुराख ज़रा बड़ा कर देना है, क्योंकि वो थोड़ा-सा थिन तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है ना, तो वो ताकि इजीली वो बच्चा पी सके। तो आपने जो है वो बना के और रात को एक फ़ीडर जो है वो बच्चे को पिला देना है 9 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम। तो जी आपका बेबी जो है वो आराम से 4 घंटे या 5 घंटे आराम से सो जाएगा, ठीक है? सो ये थी एक गोल्डन टिप, लेकिन ये टिप जो है वो आप 3 मंथ बाद यूज़ करेंगे, 3 एंड हाफ मंथ के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और 6 मंथ तक आपने जो एक्सक्लूसिव जो माएँ जिनको जो अपने ब्रेस्ट मिल्क देते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन ये फार्मूला मिल्क की मैं बात कर रही हूँ कि फार्मूला मिल्क जो यूज़ करते हैं तो वो रात को 3 एंड हाफ मंथ के बाद बेबीज़ को ये सेरेलैक वाला फ़ीडर बना के दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3-4 घंटे तक आराम से बेबी भी सोया रहेगा और माँ भी अपनी नींद पूरी कर लेगी, जो कि बेबी पैदा होने के बाद बहुत मुश्किल होता है, माँ की नींदें पूरी नहीं होती। तो जनाब ये थी एक गोल्डन टिप। अच्छा, सेरेलैक वाला फ़िल्टर आपने बनाना कैसे है, तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली चम्मच है तो ये आपने 4 डालनी है 100 ml में, और इन केस अगर ये वाली चम्मच है बड़ी वाली, तो ये आपने 2 डालनी है। दुआएँ देंगी वो माएँ जिनकी नींदें पूरी नहीं होती बच्चा पैदा होने के बाद। तो ये बेस्ट टिप है आपके लिए जो बच्चे 3 एंड हाफ मंथ के हो गए हैं और वो रात को सोते नहीं हैं। तो ओरामिल से ज़्यादा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये स्टार्ट करें बच्चे को, तो एटलीस्ट 4-5 घंटे तक जो है वो बेबी अच्छा, मतलब फुली आराम से सोया रहेगा, उनका पेट भरा रहेगा, और फिर आप 3-4 घंटे बाद उन्हें दोबारा फ़ीड करा सकते हैं। अच्छा, कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माँ को पता नहीं होता कि बच्चों को कब-कब फ़ीड कराना पड़ता है, तो बच्चे को हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद आपने फ़ीड कराना होता है। वो खुद नहीं बोलते, वो रोते रहते हैं या बिल्कुल खामोश सोए पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, और इस तरह बच्चा कमज़ोर होता जाता है। तो न्यूली मदर जो जिनको पता नहीं है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने बच्चा पैदा होने से पहले पहले जैसे आप बच्चे की और चीज़ें अपने पास रखते हैं, मतलब डायपर्स, कपड़े और एसेसरीज़, वैसे ही आपके पास बेबी की फ़र्स्ट हेल्थ केयर किट बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए आपके पास ये सब चीज़ें। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं या वो मदर जो कि बच्चे को फ़ीड नहीं करा सकती और वो फार्मूला मिल्क देती हैं, तो उनको मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप फार्मूला मिल्क लें तो फार्मूला मिल्क के डब्बे के ऊपर उसका अपना तरीका लिखा होता है कि आपने कितने ml पानी में कितने स्कूप्स मिल्क के डालने होंगे, और किस मंथ में कितने कितने फ़ीडर उन्हें पीने चाहिए 24 आवर में। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अब जैसा कि ये BF1 है, तो BF1 में इन्होंने ये इस तरह का चार्ट उन्होंने बना के दिया हुआ है कि 0 to 7 डेज़ में जो है आपने 60 ml पानी लेके उसमें 2 स्कूप्स आपने डालने हैं इस पाउडर के, और तकरीबन आपने 24 आवर में इसको 8 फ़ीड्स देनी है। इस तरह आप नीचे आते जाएँ तो उसमें हर एक मंथ का और डेज़ का बताया हुआ है, ठीक है? ये BF1 की बॉटल पे बनाया हुआ है। और अब मैं आपको सिमिलैक का भी बताती हूँ कि सिमिलैक पे क्या बना हुआ है। जी, सिमिलैक में ये बना हुआ है, सिमिलैक में बर्थ टू 2 वीक्स में आपने 60 ml में 1 स्कूप मिल्क का डाल के आपने 8 to 10 फ़ीड्स करानी होंगी 24 आवर में।
इस तरह 2 वीक्स में या 2 वीक्स टू 2 मंथ्स में आपने 120 ml पानी में 2 स्कूप्स डाल के 6 to 7 फीड्स करानी होंगी। इस तरह आप ये फुली चार्ट देखा करें। जो भी आप मिल्क लेती हैं, फार्मूला मिल्क, वट मोरिनागा हो, मीजी हो, लैक्टोजन हो, नैन प्रोटो हो, जो भी आप मिल्क यूज़ करती हैं, उसमें ज़रूर चार्ट देखा करें कि उसका तरीका क्या है बनाने का, ठीक है। होपफुली आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो नए माँ बाप बनने वाले हैं, जिनके घर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बेबी आने वाला है, तो जैसे कि आप और एसेसरीज अपने लिए रखते हैं बच्चों के लिए, वैसे आप अपने अब बेबी के लिए एक मेडिसिन की फ़र्स्ट हेल्थ केयर किट भी तैयार रखें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने और फैमिली मेम्बर्स को भी मेरा ये चैनल जो है वो सेंड करें, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।